हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम डॉक्टर खुशी साहू एंड जैसा कि आप जानते हैं हम NCISM के न्यू सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें मैं एनाटॉमी का पेपर 1, पेपर 2, पदार्थ विज्ञान पेपर 1, पेपर 2, क्रिया शारीर का पेपर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि क्रिया शारीर में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों 100 मार्क्स का होगा और दोनों में ही आपको पर्टिकुलरली 50-50 मार्क्स लाने हैं। ऐसे ही प्रैक्टिकल जो है वो टोटल 200 मार्क्स का होगा इस साल से। 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा आपका, जो भी आपको साल भर जो भी कंटेंट मिला हो। दूसरा 70 मार्क्स का वाइवा और 30 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे। तो ये हमारा टोटल सब्जेक्ट 400 मार्क्स का हो गया। ये सेम चीज़ पेपर 2 के लिए भी लागू होती है। इसमें हम उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, तो वीडियो थोड़ा लंबा था, वहाँ से आप जाकर ये पूरा कंटेंट समझ सकते हैं। और इसी तरीके से आप सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी देखें, उसमें आपको पूरी लिंक प्रोवाइड कराई गई है टॉप 20 क्वेश्चंस की एंड ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो आप वहाँ से उनको ज़रूर कवर करें। देन हम देखते हैं सिलेबस ऑफ पेपर 2, सीधे हम इसमें आते हैं। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है धातु। तो इसमें धातु की जनरल डेफिनेशन, धातु क्या है, धारणार्थ, धात्वा, इस तरीके से निरुक्ति, फिर कितनी प्रकार की धातु होती है और धातु पोषण न्याय। तो इससे क्वेश्चन बनेगा आपका धातु पोषण न्याय से। धातु पोषण न्याय यानी पूरे न्याय आपको पढ़ने हैं। तीन न्याय जो है वो अलग से बताए डिस्क्राइब किए गए हैं, प्लस एक धातु पोषण न्याय जो अरुण दत्त ने दिया हुआ है। तो ये पूरे 4 टॉपिक इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस टॉपिक नंबर 1 से मेजर क्वेश्चन, यहाँ से आपका बड़ा क्वेश्चन फॉर्म होगा, ये मैंने आपको बता दी। अब सीधे आप आ जाइए टॉपिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ से धातुएं शुरू हो रही है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब आप बोलोगे, लग रहा है ना टॉप सिलेबस तो कितना बड़ा है, लेकिन सिलेबस बहुत छोटा है। कैसे? टॉपिक नंबर 2 से लेके टॉपिक नंबर 8 तक पूरी आपकी धातुएं दी गई हैं। तो 7 टॉपिक में आपको केवल इतने पॉइंट ही पढ़ने हैं और कुछ भी नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट में आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या? तो पूरी धातुओं में। यदि आप मुझे कमेंट करके ये चीज़ बोलेंगे कि आपको ये चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। मेरे नोट्स बने हुए हैं हर धातु के, क्विक रिवीजन सीरीज टाइप, तो मैं उनको ज़रूर अपलोड करूंगी नोट्स से। यदि आप मुझे कमेंट करके बताते आपको कैसा लग रहा है, आपको ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, उस तरीके से, तो आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। देन क्या देखना है हमको, हर धातु में आपको धातु की निरुक्ति देखनी है। छोटी छोटी 1 वर्ड की निरुक्ति दी गई है। ये कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ 5 या 10 मार्क्स का, मैक्सिमम 10 मार्क्स का कंटेंट है, ठीक है। इससे आगे आपको नहीं लिखना, इतने पॉइंट्स आपके बनने चाहिए। ये हेडलाइन बन गई, इनके अंदर आपने फिल कर दिए, तो आपके 10 में से 8.5 से 9 मार्क्स फिक्स्ड है। देन निरुक्ति के बाद आता है स्थान, कि रस धातु का स्थान क्या, रक्त का क्या, मांस का क्या, मेद का क्या, तो ये पूरा लागू होगा ना। फिर गुण, रस धातु क्या करती है, रक्त धातु रंजन करती है। इस तरीके से श्लोक दिए हुए हैं। तो जिन जिन टॉपिक के श्लोक इंपॉर्टेंट है, यदि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं ये चीज़ आपके लिए अपलोड करूंगी। देन आता है सब धातु में कर्म, प्रमाण, अंजलि प्रमाण बताया गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रस का 9 अंजलि, 9 अंजलि सॉरी, रक्त का 8 अंजलि, इस तरीके से सारी धातुओं के अंजलि प्रमाण बताएगा। जिसके प्रमाण बताएगा उसके आपके लिखना है। अब अस्थि धातु है तो नंबर बता दिया गया कि चरक ने कितनी मानी है, 360, सुश्रुत ने कितनी मानी है, 300। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, एकदम 1 वर्ड में। देन पंच भौतिकत्व, किससे मिलकर बनी हुई है। जैसे अस्थि में मोस्टली पार्ट होता है कि वहाँ पर मज्जा भरी हो, मतलब अंदर फिल्ड हो, इस तरीके से, सॉरी वायु भरी हो ना, मज्जा बोल दी मैंने, वायु भरी हो। तो ये वाली चीज़ें आपको यहाँ से कवर अप करनी है कि पंच भौतिकत्व किसमें ज़्यादा है। देन श्रोतस, तो कौन से श्रोतस इन्वॉल्व होते हैं, रसवा, रक्तवा, उनका काम क्या है, क्या उनका मूल है, श्रोतस मूल भी इसमें आपको ध्यान रखना है। तो पूरे 1 वर्ड वाले पॉइंट हैं। देन क्षय एंड वृद्धि, इन दोनों की श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी आचार्य के अनुसार करें, डिपेंड, मतलब मैटर नहीं करता, लेकिन आपको क्षय वृद्धि के श्लोक करने हैं। तो ये टॉपिक आपका 2nd नंबर से लेकर 8th नंबर तक का टॉपिक कंप्लीट होता है। देन आते हैं हम टॉपिक नंबर 9, कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रय आश्रयी भाव। आश्रय भाव मतलब कि किस धातु में कौन सी चीज आश्रित होती है। जैसे कि
मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। वात का आश्रय जो है वो होता है अस्थि, तो ये क्या हो गया, आश्रय है ना, ये आश्रय उसका घर, और ये आश्रयी जो इसमें जाकर रह रही है। फिर मेद सॉरी रक्त में क्या होती है, पित्त का आश्रय, और बाकी सब में वात का। तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका वीडियो अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आपको आ जाएगी, तो आपको ये पढ़ना है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होगा। देन आते हैं ओज। ओज एक बहुत ही, ये बताने की जरूरत नहीं है, ओज अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें भी आपको निरुक्ति, परिभाषा, स्थान और कर्म, प्रमाण और फंक्शन ऑफ ओज, ये सारे 4-5 पॉइंट बनाने। फिर इसके अलावा अलग पार्ट आता है बल वृद्धिकर भाव। कौन से बल वृद्धिकर भाव है जिससे हमारा बल ओज बढ़ता है, तो ये चीज आपको पढ़नी है यहाँ पर। ओज 6 के व्यापक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा 10th नंबर का पॉइंट आप छोड़ के नहीं जा सकते। इसमें कुछ भी मैं आपको पर्टिकुलरली नहीं बता सकती कि यही क्वेश्चन आएगा, तो एकदम हाईलाइट कर लीजिए, ओज वाले पॉइंट से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो उसमें ओजो विस्तृंस, ओजो व्यापद, ओजो 6, 3 श्लोक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओज में श्लोक रिवाइज करने आपको, ठीक है। देन आता है पॉइंट नंबर 11, उपधातु में स्तन्य, आर्तव और त्वचा, इनके बारे में आपको थोड़ी डिटेलिंग देनी कि किसकी उपधातु है ये। फिर इनमें भी आपको थोड़े पॉइंट लिखने हैं कि कैसे क्या लक्षण है शुद्ध स्तन के, शुद्ध आर्तव के, है ना। देन कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि त्वचा के टाइप्स बता दिए, और क्षय वृद्धि, बस 2-2, 3-3 पॉइंट। इसमें आपको इतनी डिटेलिंग नहीं पढ़नी जितनी हमने धातु में पढ़े थे। देन आता पॉइंट नंबर 12, तो मल, पुरीश, मूत्र, स्वेद और धातु मल, यानी मल वाला टॉपिक है पूरा। तो इसमें भी आपको निरुक्ति, डेफिनेशन है किस तरीके से फॉर्म होता है और क्या क्या इसकी क्वांटिटी है, क्या कर्म होते हैं शरीर में। ऐसा नहीं है कि मल जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट ही है, लेकिन मूत्र जो है वो कुछ कर्म कर रहा है, पुरीश कर्म कर रहा है, तो इसके श्लोक दिए हुए हैं जनरल, उनके आपको श्लोक याद ना हो तो हिंदी भी चलेगी। देन उसके बाद आपको क्या स्रोतस है इनके, क्षय और वृद्धि के लक्षण। तो इसमें भी इतने पॉइंट्स नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ आपको 4-5 पॉइंट्स तैयार रखने हैं। देन आता है इंद्रिय विज्ञान। तो इंद्रिय विज्ञान ऑलरेडी हम लोग पदार्थ विज्ञान में पढ़ के आते हैं, तो इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी। पंच तत्व जो अपन पढ़ते हैं ना, उस इंद्रियों का बस वो अपने दिमाग में प्रिपेयर्ड रखना है। देन मन, तो मन भी आप ऑलरेडी पदार्थ विज्ञान में पढ़े हुए हैं, तो वहां से मन, आत्मा, निद्रा एंड स्वप्न, ये टॉपिक मन, इंद्रिय, मन और आत्मा, ये टॉपिक आपको पदार्थ विज्ञान वाले पार्ट से प्रिपेयर्ड करने हैं। जितने आपने वहां पे पढ़ा है आप कर लोगे वहां पे, है ना। देन आता है निद्रा एंड स्वप्न। तो निद्रा कितनी प्रकार की, किस आचार्य ने मानी, जैसे आचार्य चरक ने 6 मानी है, आचार्य बागभट्ट ने 7 मानी है, आचार्य सुश्रुत ने 3 प्रकार की निद्रा मानी है। तो इस तरीके से आपका कंटेंट बहुत बढ़ गया, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। निद्रा की डेफिनेशन एक बहुत अच्छे से याद करनी है, स्वप्न की डेफिनेशन याद करके उनके टाइप्स याद करने, दैट्स इट। यदि आप टाइप्स एक्सप्लेन कर दोगे आराम से 10 मार्क्स का कंटेंट बन जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट ए। इसमें पार्ट बी है, तो पूरा मॉडर्न पार्ट दिया हुआ है। हीमोपोएटिक सिस्टम, जिसमें ब्लड कैसे फॉर्म होता है, उसका फंक्शन क्या है, और कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, यहाँ से आपका मेजर क्वेश्चन बनेगा। देन आता है फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो इसमें पूरे फैक्टर्स जो बताए गए हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए आपके, स्टेजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। यहाँ से आपके 5 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। देन इम्यूनिटी पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, चैनल में वीडियो अवेलेबल है, तो जिसमें आपको इनेट, एक्वायर्ड, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है, बी सेल इम्यूनिटी, टी सेल इम्यूनिटी, इनके बारे में देखना है। तो टॉपिक जो आएगा वो पूरा इम्यूनिटी दे देगा, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं देगा। तो इम्यूनिटी दिया, थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दिए टॉपिक वाइज, तो काम बन जाएगा। देन आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में धोखे से भी आप एनाटॉमी नहीं लिख के आओगे कि 4 चैम्बर होते हैं, यहाँ से ब्लड जाता है, यहाँ से आता, ये एनाटॉमी। फिजियोलॉजी में इसमें मार्क्स नहीं मिलते। यहाँ पर आपको फिजियोलॉजी बतानी है, मतलब एनाटॉमी एक्सप्लेन नहीं करनी, फिजियोलॉजी बतानी है कि कहाँ पर कैसे मूवमेंट हो रही, कौन सी मसल इन्वॉल्व है, कैसे ब्लड जा रहा है, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन जनरली नहीं आता, क्वेश्चन आता है कार्डियक साइकिल से। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में यदि बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो वो कार्डियक साइकिल से ही बनेगा, और कार्डियक साइकिल अपने आप में कितना बड़ा टॉपिक है कि मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है। तो कार्डियक साइकिल आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है।
टॉपिक नहीं मिल रहे हो, प्रॉब्लम जारी हो, नोट्स चाहिए हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। देन आता है रेगुलेशन ऑफ कार्डिक आउटपुट वीनस सिस्टम। तो इनकी छोटी छोटी फॉर्मूलेज है वो आपको याद करने हैं, ईसीजी वगैरह में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और बाकी इसके आगे के टॉपिक की भी केवल गो थ्रू होना है आपको। इसमें इंपॉर्टेंट था केवल और केवल कार्डिक साइकिल मेजर मार्क्स के लिए। मसल फिजियोलॉजी में ज़्यादा दिमाग वेस्ट नहीं करना है, एक टेबल बनी हुई है बुक पे, कार्डिक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल के बीच का डिफरेंस वो आपको ध्यान रखना है, तो वही आता है मेजर क्वेश्चन में, डिफरेंस फॉर्म में आपको याद रखना है। एडिपोज टिश्यूज में VLDL, LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड, इनकी डेफिनेशन ये भी टेबुलर फॉर्म में आपको बनाना है कि ये क्या होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली टेबल बनेगी। और फंक्शन ऑफ स्किन, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, तो इससे मेजर क्वेश्चन फॉर्म नहीं होता, ये जनरली आपके 1 मार्क्स में से क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको गो थ्रू होना है। फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनरली यहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस और ये ओव्यूलेशन, oogenesis का क्वेश्चन जो है वो नहीं बनता, क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ पार्ट है, बट फिर भी ये तो आप पढ़े हुए हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप यहाँ से पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ किडनी एंड मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यहाँ से मेजर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको पढ़ना है। बाकी आगे के जो टॉपिक दिए हुए उसमें आप गो थ्रू हो सकते हो। स्पेशल सेंसेस में स्लीप एंड ड्रीम्स, जो अपना स्वप्न और निद्रा था उससे क्वेश्चन बनेगा आयुर्वेद का, यदि उसने अलॉन्ग विथ जोड़ दिया कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी बताना है, तो यहाँ पे आपको बस ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि हमारे माइंड का कौन सा पार्ट हमारी स्लीप और उसको कंट्रोल करता है, दैट्स इट। बाकी इसमें इसके आयुर्वेद पोर्शन में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, मॉडर्न में नहीं देना है, ठीक है। देन ये तो हमारा हो गया सिलेबस का। अब हम देखते हैं कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो उसमें 20 MCQ आएंगे, उसमें पहला MCQ पार्ट ए के टॉपिक 1 या 2 से आ सकता है, दूसरा पार्ट ए के 3rd टॉपिक से आएगा, तीसरा नंबर का 4th या 5th में से किसी एक से, 6, 7, 8 से कंटिन्यू 5, 6, 7 नंबर का MCQ आएगा, 7th नंबर का MCQ 9th या 10th नंबर के टॉपिक से आएगा पार्ट 1, 8th और 9th नंबर का MCQ पार्ट 1 के 11th या 12th नंबर के टॉपिक से आएगा। टॉपिक नंबर क्वेश्चन नंबर 10 टॉपिक नंबर 13, 14, 15, 16 में से आ सकता है, तो सोचो आप ये इसमें से आपको कम कंटेंट पढ़ना है फॉर MCQ। देन आता है, मतलब ये मॉडर्न पार्ट था ना, तो इससे एक ही MCQ। देन क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, सॉरी ये आयुर्वेदी पार्ट था लेकिन इससे मिलाकर MCQ आएगा। देन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये क्वेश्चन पार्ट बी से आएंगे लगातार फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 8, तो ये आपको ध्यान रखना है, मॉडर्न पोर्शन में भी ध्यान देना है। देन आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो यहाँ पर 5 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन टॉपिक नंबर 1 पार्ट ए का, टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इसमें से आएगा। तो क्या है इसमें, है क्या, धातुएं ही है। रस, धातु की सबसे पहले तो कॉमन वाला रक्त, रस, रक्त, मांस, मेद, तो यहाँ तक की धातु में से एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स को। मैं आपको बता चुकी, कुछ नहीं करना हमको, इतने पॉइंट बनाने। देन दूसरा क्वेश्चन आएगा 6th, 7th, 8th, 9th और 10th पॉइंट से, ठीक है। देन इसमें भी धातुएं हैं मोस्टली और उपधातु मल है, तो दे देगा या तो मल दे देगा, इस तरीके से, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा पार्ट ए के 11th या 12th नंबर के टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा पार्ट ए के 13, 14 या 15th नंबर के टॉपिक से और या 16th के। देन क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 7, 8 पार्ट बी से आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी के 1, 2 या 3 नंबर के टॉपिक से, क्वेश्चन नंबर 6, 4 या 5th नंबर के टॉपिक से, क्वेश्चन नंबर 7, 6th या 8th नंबर के टॉपिक से, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फिक्स्ड है पॉइंट नंबर 7 से। अब आप देख लो कि पॉइंट नंबर 7 क्या है और उसमें मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट बात, तो ये इससे तो एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, बाकी अल्टरनेट हो सकता है ना। देन आता है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो पार्ट 1 के टॉपिक नंबर 2, 3, 4, 5 वही धातु है, तो उससे बनेगा एक क्वेश्चन। अब वो यदि वहाँ उसने एक धातु दिया तो यहाँ 2-3 धातु दे देगा वो, ये ऐसा होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 6th, 7th, 8th और 10th नंबर के क्वेश्चन से आएगा, पार्ट ए के फिक्स्ड है। फिर पार्ट ए के ही 11, 12, 13 और 14th नंबर के टॉपिक से आएगा 10 मार्क्स का क्वेश्चन। यानी हमारा सॉल्यूशन नीचे कंक्लूजन ये निकला कि इतने पार्ट ए में और पार्ट बी में यदि देखा जाए तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन 3 तो इससे ही आएंगे, और उसमें से आधा टॉपिक तो ये है
तो आपके पास बचा ही कुछ नहीं, इनको आपको रिवाइज करना है, जो कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी क्विक रिवीजन सीरीज। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पार्ट बी के 1, 2 या 3 नंबर के टॉपिक से आएगा, यानी एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉपिक के अलावा कहीं से नहीं आएगा, और उसमें भी मेरे अकॉर्डिंग 90% चांस है कि वो कार्डियक साइकिल ही पूछेगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया। होप कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो। आगे भी हम इस तरीके के वीडियोस अपलोड करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल है, कैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना ये भी अवेलेबल है, तो आप गो थ्रू हुई चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोज़।